वो कितना मासूम है ये तुम्हें उस दिन पता चलेगा जिस दिन वो कोई चांद चढ़ाएगा। खैर, उसके पास तो बहाना भी है। इसलिए कहती हूँ लोगों से झगड़ने की बजाय अपने शौहर को काबू करो। फरहत, तुम रो रही हो? नहीं वासिफ, वो ऐसी बस थोड़ा। मुझे पता है क्या मसला है। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। वासिफ, तुम चलो। अरे क्या हुआ है? खैरियत तो है? इतने परेशान क्यों तुम लोग? क्या हुआ है? आपकी वजह से। मेरी वजह से? मतलब वासिफ, तुम अपने होश में हो? किससे बात कर रहे हो अम्मा से? आप बीच में मत बोले जब आपको बात का पता ही नहीं है। हाँ भाई, मुझसे बात करो। क्या तूफान आ गया? क्या कर दिया मैंने जो ये रो रही है? इसको रोने पड़े हुए। मैं तो अपने कमरे में हूँ कब से। क्या हुआ? आपने फरहत को इतनी बातें सुना दी, इतने ताने दे दिए, और अब आपको पता भी नहीं कि क्या बात हो गई है। अच्छा, तो शौहर के घर आते ही इसके कान भर दिए, एक की चार लगा दी। वाह! किसी ने कान नहीं भरे, मैंने खुद सुना अपने कानों से। हाँ हाँ, कमरे में रिकॉर्डर लगा रखा है ना, अजरा की तरह। हाँ, मैं उस वक्त फोन पे था जब ये सारा मामला हुआ। अब बड़े छोटों को समझाने के लिए दो चार बातें बता ही देते हैं, बाजों को डांटना भी पड़ता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम लोगों की दुश्मन हूँ। समझाने में और भड़काने में फर्क होता है। वासिफ, प्लीज छोड़। रुको फरहत, आप फरहत को मेरे खिलाफ भड़का रही थी, मेरे किरदार को मशकूक बना रही थी। एक तरफ आप फरहत को मेरे खिलाफ भड़का रही हैं और दूसरी तरफ आप रामीन से रब्ता कर रही हैं। आखिर आप चाहती क्या हैं? अरे मेरा क्या मकसद है तुम दोनों में दूरियां पैदा करने का? बनती तुम्हारी आपस में नहीं है, इल्जाम मुझ पे। अरे भाई, वो लड़की शादी में आई थी, मेहमान समझ के उसकी आवभगत कर दी मैंने। अब वो अगर फोन करती है तो उससे बात ना करूं, क्या क़यामत आ गई? अरे भैया, और अगर तुम्हारी बीवी को वो पसंद नहीं है तो मुझे ये बताओ कि उसके साथ काम क्यों कर रहे हो? पहले भी उसी की वजह से वो घर छोड़ के गई थी ना, अब क्या है फिर? बस कर दें पुप्पो, बात को खत्म करें। हाँ, अरे भाई, मैंने क्या किया है? मैं तो आराम से सुकून से अपने कमरे में बैठी गजलें सुन रही थी, तुम ही लोगों ने आके उधम मचा दिया। हाँ, बड़ा आया बीवी का हिमायती। जिस बीवी के आंसुओं पे आज तुम्हारी जान निकल रही है, उस वक्त कहाँ थे मियाँ? जब वो लड़के घर से चली गई थी तब तो बड़े मजे से बैठे हुए थे। उस मामले में आपका जो किरदार था ना, वो भी सबको मालूम है। भाई, पुरानी बातें कुरेदने से क्या होगा? वासिफ, तुम ही चुप कर जाओ ना, खत्म करो इस मसले को। अरे क्या हो रहा है? क्या शोर शराबा मचाया हुआ है? चलो आ गए इस जल्दी पे तेल डालने। आग तो लगाने वाली आप हैं। मेरी बात सुने पप्पू, मुझे आपसे बहस करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, फरहत इस घर की फर्द है और मेरी बीवी है। इस घर की नौकरानी नहीं है कि जिसका दिल चाहे कोई भी बात सुना दे। ओफो, कोई भी उस पे हुक्म न चलाए। भाई सुन लो, मैं इस घर की सरबराह हूँ, बड़ी हूँ। मेरा काम है सबको सबके काम बताना, सबको सुधारना, और अगर किसी को ज्यादा मसला है तो जाके जमाल से बात कर ले। अगर आपकी उम्र का लिहाज करके जमाल भाई ने आपको ये इज्जत दी है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुद को मालकन और दूसरों को मुलाजिम समझे। बिल्कुल, मैं क्या हूँ और इस घर में मेरा मकाम क्या है, बहुत जल्द तुम लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा छोड़े अब इस बहस को, तो आसिफ को अंदर चलो। चलो चलो चलो। आहिस्ता आहिस्ता सबको तुम्हारी असलियत पता चल रही है बड़ी भी। बस अब इस घर में तुम्हारे खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। अपना बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी करो, तुम्हारी हुकूमत तो गई। चल